कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी मोड़ आता है जहां तुम्हारे लिए बोलने वाला कोई नहीं होता और तुम्हारे खिलाफ बोलने वाले सब होते हैं। लोग तुम्हें बदनाम करते हैं, ताने मारते हैं, इस्तेमाल करते हैं और सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब वही लोग तुम्हारा भरोसा तोड़ते हैं जिनके लिए तुमने सब कुछ किया था। तुम चुप रहते हो, उम्मीद करते हो कोई समझेगा मेरी सच्चाई, शायद वक्त बदल जाएगा, लेकिन हकीकत यही है दुनिया को सच्चाई से नहीं तमाशे से मतलब है। अब वक्त आ गया है न सफाई देने का न सब्र दिखाने का। अब वक्त है अंदर की आग को चाल में बदलने का। अब कोई बात नहीं कर रही, बस इतना तेज बन जाना है कि जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे अब तुम्हारी चुप चाल से डरने लगे। अब इमोशनल रिएक्शन बंद, अब हर जवाब साइलेंट स्ट्रेटजी से मिलेगा, क्योंकि जो लोग तुम्हें गिरा चुके हैं अब वो तुम्हारी परछाई से भी डरेंगे और यही होगी सबसे बड़ी जीत। बिना कुछ बोले सब कुछ बदल देना। अब वक्त है उन 8 चालों का जो तुम्हें सीधे साधे इंसान से एक तेज इंसान बना देंगी। इसलिए अपनी भलाई के लिए वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला रूल है, कोई तुम्हें कितना जानता है इस पर भरोसा मत करो, देखो वो तुम्हारे लिए क्या करता है। इस दुनिया में बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी के मुंह से निकले शब्दों से ज़्यादा मायने रखते हैं उसके एक्शंस, क्योंकि जानना, महसूस करना और निभाना ये तीनों अलग अलग बातें हैं। कई बार जिनसे हमें उम्मीद होती है वही लोग मुसीबत में चुप हो जाते हैं। जो कहते थे मैं हमेशा साथ रहूँगा वही लोग ज़रूरत पर गायब हो जाते हैं। और तब समझ आता है कोई तुम्हें कितना जानता है वो मैटर नहीं करता, वो तुम्हारे लिए क्या करता है वही असली पहचान है। इसलिए अब मासूम बनने का समय नहीं, अब समझदारी से जीने का समय है। हर रिश्ता बोलने से नहीं देखने से समझो कि वो तुम्हारे लिए क्या सेक्रीफाइस करता है, क्या एफर्ट डालता है। और जब तुम गिरते हो क्या वो तुम्हें उठाने आता है या तुम्हारी कहानी सुनाने चला जाता है। अब भरोसा शब्दों पर नहीं नियत और कर्म पर करो। और सबसे जरूरी अब खुद को इतना तेज बनाओ कि किसी के साथ या बिना तुम अपने लिए खड़े हो सको, खामोशी से, मजबूती से और पूरी समझदारी से। क्योंकि इस दौर में चालाक वही नहीं जो दूसरों को पहचान ले, बल्कि वो है जो खुद के लिए सही वक्त पर सही फैसला ले। तेज बनो, क्योंकि दुनिया बातें बहुत करती है लेकिन वक्त आने पर साथ कोई नहीं देता। अब तक जो मैंने बताया वो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली आग तो अभी बाकी है। दूसरा रूल है, इज्जत उन्हीं को दो जो उसे संभाल सके। तेज बनो। जिंदगी में हर कोई इज्जत मांगता है पर हर कोई उसे संभाल नहीं सकता। कभी कभी आप दिल से किसी को मान देते हो, इज्जत देते हो, उनके लिए हर सीमा लांघ जाते हो, लेकिन बदले में वही लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं, आपकी चुप्पी को डर और आपकी इज्जत को हक मान लेते हैं। यही सबसे बड़ा धोखा होता है, जब कोई आपके दिए हुए सम्मान को ही अपने फायदों का रास्ता बना ले। इसलिए अब एक बात याद रखो, इज्जत हर किसी को मत दो। इज्जत आप सिर्फ उन्हीं को दो जो उसे संभाल सके, जो उसका मोल समझे और जो बदले में आपको गिराए नहीं। अगर कोई बार बार आपकी लिमिट टेस्ट कर रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है या आपकी इज्जत का जवाब धक्के से दे रहा है तो बस चुप रहो और तेज बनो। बिना बोले अपने फैसलों से जवाब दो, बिना लड़ाई किए अपने लेवल से उन्हें छोटा कर दो। क्योंकि तेज इंसान न चिल्लाता है न रोता है, वो बस धीरे से अपना रास्ता बदलता है, चालें बदलता है और इज्जत सिर्फ वही रखता है जहां वो महफूज हो। अब जो अगला रूल है वो तुम्हें अंदर से हिला देगा। तीसरा रूल है, कभी मत बताओ कि तुम्हें क्या बुरा लगता है। तेज बनो। कभी मत बताओ कि तुम्हें क्या बुरा लगता है, क्योंकि यही दुनिया तुम्हारी कमजोर नस पकड़कर वहीं वार करेगी। लोग प्यार कम परख ज्यादा करते हैं। तुम अगर बोल दोगे मुझे ये बात चुभती है तो अगली बार वही बात हंसते हुए तुम्हारे सामने दोहराई जाएगी, शायद मजाक में, शायद ताने में, लेकिन असर तुम्हारे दिल पर ही होगा। इसलिए समझदारी यही है कि जो तुम्हें अंदर से तोड़ता है उसे बाहर कभी जाहिर मत होने दो, क्योंकि ये दुनिया सिंपैथी से नहीं स्ट्रेटजी से चलती है। सच ये है जो लोग तेज होते हैं वो सब कुछ फील करते हैं लेकिन सब कुछ फेस एक्सप्रेशन में नहीं लाते। उनकी मुस्कान के पीछे जंग चल रही होती है और उनकी चुप्पी में बहुत कुछ दफन होता है। तेज बनने का मतलब ये नहीं कि स्टोन हार्टेड बन जाओ, बल्कि इसका मतलब है अपने इमोशंस को इतनी मैच्योरिटी से संभालो कि कोई तुम्हारा रिमोट कंट्रोल ना बन सके। क्योंकि अगर तुम हर बात बता दोगे कि यह बात बुरी लगी, वो बात दिल दुखा गई, तो लोग तुम्हारे ट्रिगर पॉइंट्स को नोट करने लगेंगे और एक दिन तुम्हारी चुप्पी का मजाक उड़ाएंगे। इसलिए चुप रहो, मुस्कुराओ और तेज बनो। अपनी चालें बदलो, अपना एनर्जी शिफ्ट करो और अपने जख्मों को फ्यूल बना दो। तेज वो नहीं होता जो सबसे तेज बोलता है,
तेज वो होता है जो सबसे चुप रहकर सबसे बड़ा गेम पलट देता है। अगर यहाँ तक आए हो तो वादा है अगला रूल तुम्हें बदल कर रख देगा, झकझोर देगा। चौथा रूल है वक्त आने दो, सबसे बड़ा बदला खुद को सफल बनाकर लेना है, तेज बनो। दुनिया में कुछ लोग सिर्फ तुम्हें गिराने के लिए जीते हैं, वो ना तुम्हारे आंसू देखते हैं ना तुम्हारी मेहनत, सिर्फ एक बात पर ध्यान देते हैं तुम कब टूटते हो, और जब तुम टूट जाते हो वो मुस्कुराते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बदनाम करते हैं और ये सोचते हैं कि अब तुम कभी उठ ही नहीं पाओगे। लेकिन असली जवाब ना गुस्से में होता है ना लड़ाई में, असली जवाब होता है चुप रहकर खुद को इतना बड़ा बना देना कि वही लोग तुम्हारा नाम सुनकर नजरें झुका लें। इसलिए अब जरूरत नहीं है सबको जवाब देने की, ना सफाई देने की, ना ये साबित करने की कि तुम सही हो। अब जरूरत है तेज बनने की, अंदर से, चाल से, सोच से। तेज बनना मतलब चालाक बनो लेकिन इज्जत के साथ, सीधा रहो लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें मोड़ ले, नरम रहो लेकिन इतना भी नहीं कि कोई तुम्हारे दिल को कुचल दे। आज जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं कल वही लोग तुम्हारे पीठ पीछे खड़े होंगे सिर्फ तुम्हारी एक झलक पाने के लिए। इसलिए बस एक वक्त तय कर लो और उस दिन तक चुप रहो, मेहनत करो और खुद को इस काबिल बना दो कि बदला भी ना लेना पड़े। तुम्हारी सफलता ही उनका सबसे बड़ा सजा बन जाएगी, क्योंकि याद रखो जिस दिन तुम चुप होकर तेज चलने लगोगे उसी दिन ये दुनिया तुम्हारी चाल को समझने से डरेगी। अब जो अगला पॉइंट है वो तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। पांचवा रूल है रिएक्शन कम दो, रिस्पॉन्स सोच समझ कर दो, तेज बनो। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर बात पर तुरंत रिएक्शन देते हैं और फिर पछताते हैं, दूसरे वो जो हर बात सोचकर रिस्पॉन्स देते हैं और फिर दुनिया को चौंका देते हैं। रिएक्शन देना आसान है, कोई कुछ कहे गुस्सा आ गया, चिल्ला दिए, लड़ दिए, ब्लॉक कर दिया, रो दिए, लेकिन क्या सच में इससे कुछ बदला? तेज बनना है तो सबसे पहले अपने इमोशंस की लगाम खुद के हाथ में लो। जब कोई तुम्हें उकसाता है वो चाहता है कि तुम रिएक्ट करो ताकि उसकी चाल कामयाब हो जाए, लेकिन जब तुम चुप रहकर सोचते हो और फिर समय आने पर जवाब देते हो तब सामने वाला हिल जाता है। यही फर्क होता है एक मासूम इंसान और एक तेज इंसान में। मासूम रिएक्ट करता है और तेज इंसान रिस्पॉन्स देता है। मासूम लड़ता है, तेज इंसान इंतजार करता है। मासूम टूटता है, तेज इंसान पलटता है। और याद रखो हर रिएक्शन तुम्हारी कमजोरी दिखाता है, लेकिन हर सोचा समझा रिस्पॉन्स तुम्हारी चालाकी, समझदारी और तेजी का आईना होता है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, ताने मारे, तो चुप रहो, देखो, सोचो और वक्त आने दो। उस वक्त तुम सिर्फ बोलोगे नहीं, चाल चलोगे और फिर सब कहेंगे ये इंसान तो सच में तेज निकला। अगला रूल वो है जिससे आप जैसे मासूम लोग खिलाड़ी बनते हैं। छठा रूल है अब मैं मदद करता हूं लेकिन लिमिट के साथ, क्योंकि मेरे भी टूटने की हद होती है। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम मदद करते हैं दिल से, लेकिन जवाब मिलता है इस्तेमाल से। क्योंकि तुम सोचते हो मैं अच्छा इंसान हूं, मैं सबका साथ दूंगा, सबके लिए करूंगा, लेकिन दुनिया वैसी नहीं है जैसे तुम सोचते हो। यहाँ लोग तुम्हारी मदद को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं। वो सोचते हैं ये तो हमेशा हाँ कहता है, इसे तो कभी ना कहना आता ही नहीं। और जब तुम इमोशनली अटैच हो जाते हो तो तुम किसी को मना ही नहीं कर पाते। तुम्हें हर बार खुद दुख होता है, तुम भीतर से टूट जाते हो और सामने वाला तुम्हारा फायदा उठा जाता है। इसलिए याद रखो मदद करो, जरूर करो, इंसानियत के लिए करो, लेकिन दिमाग से करो, दिल से नहीं। क्योंकि ये दुनिया दिल से चलती नहीं, ये दुनिया चाल से चलती है। जब तक तुम लोगों के काम आते हो तब तक तुम भाई हो, दोस्त हो, अपने हो, लेकिन जिस दिन तुमने ना कहा उसी दिन तुम बदले हुए हो, घमंडी हो या मतलबी कहलाओगे। इसलिए आज से एक नई सोच रखो, मैं मदद करूंगा लेकिन सीमित रहकर, मैं साथ दूंगा लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं, मैं मुस्कुराऊंगा लेकिन टूटूंगा नहीं, ताकि तुम तेज बन सको। ना भावुक बनो, ना कठोर, बस समझदार बनो। क्योंकि आज की दुनिया में तेज वही है जो दिल से नहीं दिमाग से जीता है। अगले रूल से तुम सिर्फ समझदार नहीं मास्टर बनोगे। सातवां रूल है हर बार जरूरी नहीं कि जवाब शब्दों से हो, कभी मुस्कुराहट से भी हो सकता है। तेज बनो। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां इंसान को लगता है अब क्या बोलूं, कैसे जवाब दूं, किसी को समझाऊं भी तो क्या। और वहीं से शुरू होती है असली समझदारी की चाल। जब दुनिया तुम्हें बार बार तोड़ती है, जब लोग तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाते हैं, जब कोई तुम्हारे हर जवाब को कमजोरी समझता है, तब एक दिन आता है जब तुम जवाब देना बंद कर देते हो। तब तुम्हारी मुस्कुराहट
बोलती है तब तुम्हारी खामोशी गूंजती है और वही चुप्पी लोगों के अंदर डर बन जाती है। देखो, हर इंसान हर बात का जवाब नहीं देता। कुछ लोग सिर्फ मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि शब्दों से नहीं, चालों से जवाब दिया जाता है। जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हें बदनाम करते हैं, उन्हें हर बार जवाब देने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी जब तुम बार बार एक्सप्लेन करते हो, डिफेंड करते हो, तब सामने वाला तुम्हारी एनर्जी चूसता है। पर जब तुम बोलना छोड़कर बदलना शुरू करते हो, तब तुम खुद को बचाते नहीं, अपनी लेवल बदलते हो। सीधा तरीका यही है, रिएक्शन कम करो, साइलेंट रहो, फोकस करो अपनी ग्रोथ पर और हर इंसल्ट का जवाब दो एक मुस्कुराहट और एक उपलब्धि के साथ। महादेव भी शांत थे, पर जब समय आया तो तांडव हुआ। सीख यही है, हर इंसल्ट का जवाब शब्द नहीं होते, कभी मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ा वार होता है। क्योंकि जो सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं वो अंदर से कमजोर होते हैं, पर जो बिना बोले मुस्कुराते रहते हैं उनकी चालें वक्त पर आग बनकर गिरती हैं। अब सवाल नहीं पूछना, अब जवाब नहीं देना, अब मुस्कुराकर अपनी मेहनत से दिखाना है कि तुमने जितना तोड़ा मुझे उतना ही तेज बना दिया तुमने। अब जो अगला रूल है वो तुम्हें कभी दुखी नहीं होने देगा। 8वां रूल है, अब मैं हर रिश्ते में अपना हिस्सा सोच कर तय करता हूँ, क्योंकि अब मैं खेलने नहीं जीतने आया हूँ। कई बार जिंदगी में हम हर रिश्ता बस निभाते रहते हैं बिना सोचे कि उसमें हमारा क्या है, क्या नुकसान हो रहा है, क्या खो रहे हैं, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया, देते जाओ सोचो मत, यही सच्चा प्यार है। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब जरूरी है कि हर रिश्ते में खुद से एक सवाल पूछो, क्या इस रिश्ते में मेरा भी कुछ बचा है? क्योंकि अब तुम खेलने नहीं जीतने आए हो। अब वो दौर नहीं रहा जब लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते रहे और तुम चुपचाप सहते रहो। अब हर रिश्ता एक साझेदारी है और हर साझेदारी में दोनों का योगदान बराबर होना चाहिए, चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो, परिवार हो या प्रोफेशन। अब तुम्हें अपने दिल से ज्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से सोचकर फैसला लेना है, ताकि कोई तुम्हें सिर्फ इसलिए इस्तेमाल ना कर सके कि तुम कुछ नहीं बोलते। अब तुम चुप नहीं हो, अब तुम चालाक हो। अब तुम रिश्ते दिल से नहीं, दिमाग और आत्मसम्मान से चुनते हो, क्योंकि अब तुम खेले नहीं जीतने आए हो। और जो जीतने आया होता है वो अपनी चालें दिल से नहीं, समय देख कर चलता है। अब कोई सफाई नहीं देनी, जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हें नीचा दिखाता है वो तुम्हारे बराबर खड़ा हो ही नहीं सकता, और जो तुम्हें बदनाम करता है वो असल में तुम्हारे अंदर के तेज से डरता है। याद रखो, दुनिया में सबसे खतरनाक चीज होती है एक चुप रहने वाला इंसान जो अब समझदार बन चुका है। अब जो तुमने सीखा है वो तुम्हें नफरत नहीं सिखाएगा, वो तुम्हें चाल सिखाएगा। अब तुम हार मानने वालों में से नहीं हो, अब तुम उन लोगों में से हो जो वार नहीं करते, बस एक दिन वापस लौटते हैं और सबका हिसाब चुपचाप कर जाते हैं। इस वीडियो को दोबारा देखना, हर बार कुछ नया समझ में आएगा, क्योंकि ये वीडियो जवाब नहीं है, ये तैयारी है। तैयारी उस दिन की जब तुम दुनिया के सामने खड़े हो जाओगे और तुम्हारे चेहरे की शांति देखकर दुनिया खुद डर जाएगी। अगर चुपचाप चतुराई की कला सीखनी है तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और अगर अपनी ताकत को हथियार बनाना है तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।